जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा अर्चना का दौर भी एक ज़माने में गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन जाकर हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सब तमाम चीज़ें कर चुके हैं। और वही लोग जो अमेरिका में रहते हैं, भारतीय लोग, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे। मगर अमेरिका ने H1 वीज़ा पे लगभग 88 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ से सिर्फ 12 लाख रुपए कम, यानी 88 लाख रुपए का अब जो है फीस लगा दिया। यानी कि वो भारतीय जो टेक्निकल तरीके से इंजीनियरिंग पोस्ट पे है या किसी बड़े कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको साल में 88 लाख रुपए जो है अमेरिकन सरकार को देना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइन कर दिया। वो तमाम लोग गायब हो गए, वो तमाम लोग अब नजर भी नहीं आ रहे। और वो जो लोग जो ट्रंप की पूजा कर रहे थे, जो ट्रंप के फेवर में बात कर रहे थे, वो तमाम लोग जो है अब सोशल मीडिया पर नज़र भी नहीं आ रहे। जैद अनवर साहब है, अमेरिका आना जाना इनका रहता है, तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ट्रंप के इस फैसले से भारत की जो इकोनॉमी वो किस तरह से बर्बाद होगी। वो पहले ही 50% का टैरिफ के मामला पहले ही थे। जैद भाई, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति, मोदी जी का उनको बहुत अच्छा मित्र बताया जाता था। अब सवाल ये उठ गया है कि ट्रंप ने 88 लाख रुपए का अर्ली यानी सालाना H1 वीज़ा पे फीस लगा दिया। इसका भारत पर और भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक शेर है कि अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इस कदर ना चाहो कि दम निकल जाए। मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वीज़ा फ़ीस बढ़ाया है, वो कौन सा वीज़ा है? वो वीज़ा है वर्क वीज़ा, जो हमारे बच्चे यहाँ तैयार होते हैं, IT में तैयार होते हैं, इंजीनियरिंग में तैयार होते हैं और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका जाके वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं और वहाँ काम करते 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 फिर ग्रीन कार्ड लेते हैं, फिर उस मुल्क को सर्व करते हैं। तो एक जहन आप ये सोच लीजिए कि वो तमाम चीज़ का उसका फ़ीस पहले कितना था? उसका फ़ीस पहले था $1000 अमेरिकन डॉलर, मगर अभी जिसका मतलब सिर्फ 88,000 रुपये फ़ीस था एक सालाना। मगर उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया कितना? 1 लाख अमेरिकन डॉलर, 1 लाख अमेरिकन, जो 88 लाख रुपए होता है। अब हमारे बच्चे अगर पैकेज लेते हैं 48 लाख, तकरीबन डेढ़ लाख US का पैकेज लेंगे, तो 1 लाख तो फीस में कट गई उनकी। उनके पास बचा 60,000 में नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो लामौला आप वापसी करेंगे। और ये तमाम चीज़ क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि एक मुल्क में एक आदमी आया, वो जो मर्ज़ी कर सकता है, और हमारे यहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से खाली बात होती है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम इसका सोच रहे हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। आप सोचिए, आपने किसके हाथ में ताकत दी? पहली बात। दूसरी बात है, वही नौजवान आज बेरोज़गार होने वाले हैं, जो नौजवान बेरोज़गार होने वाले, वही तमाम नौजवान, इनसे ये नशा पिलाया जाता है मज़हब का। ऐसा नशा पिलाया जाता है मज़हब का, जब वो मुल्क के उस तरफ रहते हैं तो वहाँ लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, और यहाँ जब रहते हैं राइट विंग्स हो जाते हैं। उनको वो नशा पिलाया जाता है कि मज़हब का, कि वहाँ खड़े होकर मोदी करते हैं। वही मोदी साहब जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं उसी के प्रेसिडेंट बनने के लिए दुआई लगाते हैं। हम तमाम लोगों पे नहीं जाएंगे जो दुआ मांग रहा था, जो हवन कर रहा था, जो पूजा कर रहा था, जिसने मंदिर बनाया था। ये तमाम बातें को मैं नहीं मानता, मगर मोदी साहब जिस गरिमा, जिस रिस्पेक्टेबल सीट पे बैठे हैं तमाम जिम्मेदारी के साथ, और वो वहाँ जाके अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह करिएगा, तो मेरा शेर यहाँ फिर आता है कि अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इस कदर ना चाहो, इस कदर ना झुको कि दम निकल जाए। तो आप जब इस तरह करेंगे तो इसका मतलब आप ठाई फूस हैं, आप ठाई फूस हैं। अब आइए एक और बात आ जाइए। खाड़ी पे एक बम गिरा। खाड़ी किसे कहते हैं? गल्फ की खाड़ी को। कतर पे एक बम इजराइल ने मारा, एक नहीं कितना ही मारा, मिसाइल मारा। मारने के बाद अकल देखिए, पॉलिटिक्स देखिए किस तरह से इंडिया को डोमिनेट किया जा रहा है, और इंडिया दोनों घुटने पे जाके बैठने वाला है। जब आपके बच्चे वापस आएंगे इस मुल्क में, तो क्या टैक्सी चलाएंगे? क्या रास्ते पे रेहड़ी लगाएंगे? क्या रास्ते पे पकोड़ा बेचेंगे?
वो तमाम बच्चे अगर इस मुल्क में वापस आते हैं, क्यों, हमारा पड़ोसी एक दुश्मन मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, एक और दुश्मन मुल्क है जो पहाड़ से घिरा हुआ है, वो पूरा विंग्स इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का, जिसका नाम है चाइना। और हमारी लड़ाई 1947 के बाद से तारीख है, तारीख उठा के देख लीजिए, हमेशा हमारी लड़ाई हुई है। और आने वाले कल में अगर लड़ाई होगी तो सऊदी अरब में हमारे कितने नौजवान वहाँ बैठे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो लेबर तबका है, वो तमाम के तमाम इधर वापस करेंगे। और सऊदी अरब जहाँ कहाँ से बच्चा लेगा काम करने, पाकिस्तान से लेगा, वही पैसा लग रहा है उसको, बांग्लादेश से लेगा। इतनी आबादी है, कितने लोगों को ईजिली एक्सचेंज कर सकता है। ये पॉलिसी में तो चेंजिंग नहीं है, क्यों, वहाँ किंगडम का राज है, वहाँ परमानेंट रेसिडेंशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है वीज़ा एक्सपायर, आपका वीज़ा एक्सपायर, आप वापस जाइए, हम रेन्यू नहीं करेंगे। आस्ते आस्ते वो रिफिल कर लेगा। अब आते हैं, खाड़ी पे बम गिरा, खाड़ी पे इसराइल ने बम मारा, सऊदी अरब को एक प्रोटेक्शन दिलाया, किससे, पाकिस्तान से। इंडिया को इस तरह से डोमिनेट कर रहा है कि इंडिया आज कहाँ पर जाकर बैठा है। और इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री, इतने कमज़ोर फॉरेन मिनिस्टर हमारे, कि एक सही से खड़े होकर जवाब नहीं दिया किसी ने। मैं उस नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं और मेरी बात सुन रहे होंगे, कि आप सोचिए, आप मज़हब के नाम पे जिस तरह से आप लोगों को इस्तेमाल किया गया, आज वही मोदी खड़े होके अमेरिका में टाइम स्क्वायर में बोल रहा था कि अब H1 वीज़ा आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्फाज मोदी जी की है, आपका H1 वीज़ा यहीं से एक्सटेंड हो जाएगा, आपको आउट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पॉलिसी इख्तियार करने आया हूँ अमेरिका में। मेरे दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, आज जाके गरिबान पकड़िए उनका और पूछिए, अगर पूछ नहीं पा रहे हैं तो सोशल मीडिया में सवाल करिए कि आज आप देखिए जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आया, तमाम का तमाम कमज़ोर स्टेटमेंट है। और आज अमेरिका आपको डोमिनेट कर दिया। पहले आप पे टैरिफ का वार किया, फिर आपको पाकिस्तान से मलामत करवा रहा है, सऊदी अरब से हमारा अच्छा रिलेशन है उससे ख़त्म करवा रहा है। फिर आइए, अभी हमारे बच्चों को, नौजवानों को जो हम पढ़ा रहे थे, जो हमने तमाम एक स्ट्रैटेजी बनाया था राजीव गांधी ने आईटी के मामले में, उन तमाम को आपने ख़त्म करने की कोशिश की। और आज देखिए आप क्या हाल होने वाला अगर वो बच्चे वापस आएंगे सऊदी अरब से, और जो बच्चे अमेरिका से वापस, क्या ठेला चलाएंगे यहाँ पे। पहले तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बांधकर ट्रेन से, फ्लाइट से भेजा, उसके बाद जो है 88 लाख रुपए का टैरिफ। इससे भारत के बच्चे जो अमेरिका में काम कर रहे उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब भेजा था ना पाँव में जंजीर बांध के, उसमें 90% गुजराती थे। बात तो मैंने पहले कंप्लीट करने दीजिए ना। 90% गुजराती थे, पहले पॉलिटिक्स समझिए। 90% गुजराती थे, और तमाम के तमाम गुजराती 90% थे इलीगल इमिग्रेंट थे उसमें। उनको भेजा है जब, तो गुजरात में फ्लाइट को नहीं उतारा, अमृतसर में उतरवाया। क्यों? कि गुजरात में एक मॉडल है, मैसेज गलत नहीं जाए, पॉलिटिकल मूव है। ये तमाम चीज़ तो सही मीडिया दिखाती नहीं है। तो कहाँ उतारा? अमृतसर में। दिखाया कि पंजाब में मसला है। सरकार किसकी थी पंजाब में? आम आदमी पार्टी की सरकार, वो दिखाया बेरोजगारी वहाँ पर थी। बेरोजगारी कहाँ थी? बेरोजगारी गुजरात में थी। नौजवान वहाँ से ख्वाब देखने के लिए अमेरिका गए थे। तो ये दिखाने का मामला था। अब आते हैं कि आज जो 88 लाख जो एक्सटेंड किया है फीस का, आपके पास हिम्मत नहीं है। आप सोचिए, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आता है, कभी देखा 4-5 गोरे 10 गोरे खड़े होकर बोलते हैं ट्रम्प 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 बोलते? नहीं। यही हिंदुस्तानी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 200-400 हाथ में 500 दिया जाता है नौजवान को, और उसमें साथ में सबको जोड़ा जाता है, जोड़ के बोला जाता है मोदी मोदी मोदी। आपको दिख गया मोदी मोदी? लीजिए, और मोदी मोदी चिल्लाइए, और मोदी चिल्लाइएगा, और प्रॉब्लम में पड़िएगा। इसलिए कि मोदी के पास स्ट्रेटजी नहीं है कोई, मोदी के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मोदी के पास, इस हुकूमत के पास आपका फ्यूचर नहीं है। इस हुकूमत के पास आप तमाम ख्वाब लेके गए, इस हुकूमत के पास कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। इस हुकूमत बस अल्लाह वास्ते चल रही है, भगवान के वास्ते चल रही है, और राम मंदिर के नाम पे चल रही है। तो 88 लाख जिन लोगों को फीस देना पड़ेगा, वो तो उनके पास बचेगा क्या? देखिए, मैंने तो आपको शुरुआती दौर में समझा दिया। या तो कंपनी बेयर करेगी, मगर कंपनी बेयर नहीं करेगी, क्या करेगी? कंपनी चेंज करेगी, कंपनी चेंज करेगी, दूसरे मुल्क से लोगों को लाएगी। सबसे ज़्यादा भारतीय है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो हम लोग का RTGS आता है, पैसा आता है वहाँ से, TT आता है, बच्चे जो लगाते हैं पैसा वहाँ से, वो तमाम पैसा आप सोचिए ना। अभी आपके फॉरेन एक्सचेंज का आपका क्या वैल्यू रहेगा? आपका पैसा किधर भागेगा? आपका डॉलर पतला हो जाएगा। और या जो आप बोलते थे कांग्रेस के ज़माने में डॉलर पतला हो गया, डॉलर पतला हो गया, अभी डॉलर पतला नहीं हुआ, अभी डॉलर रैंक क्या आ रहा क्या है? या पैसा पतला हो गया? बोलते थे डॉलर के बनिस्बत पैसा पतला हो गया, ये मोदी जी की आवाज़ अल्फाज है।
अभी क्या हो गया, डॉलर पैसा रैंक के जाएगा, अब है पतला की जगह रैंक के जाएगा। ये तमाम बातें हम नौजवानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तमाम होशियार हो जाइए कि ये तमाम आपको जो मज़हब का नशा पिलाया जाता है, जो मज़हब के नाम पे आपको एक टॉनिक पिलाया जाता है कि मज़हब 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 नहीं। आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़े लिखे कौम हैं और आपने आपको पढ़ाया है, एक हुकूमत ने आपके पीछे मेहनत की है। ये 2-4 8 दिन हुए आए हुए, 2014 से है, इससे पहले आपके पास डिग्री थी और आप तमाम आप देखिए कहाँ आपका फ्यूचर जा रहा है। पहले टैरिफ लगाया और अब फीस लगाया, तो क्या अब भी भारत की जनता या युवा समझेंगे इस बात को? बिल्कुल समझेंगे। समाज यही बनाते हैं जिस पे टैरिफ लगा है, बात समझिएगा। समाज यही एलीट बनाते हैं। एलीट से लफ्ज़ इसलिए है कि वोट आपके सोच पे हम लोग आगे चलते हैं, तभी हम एक लीडर चुनते हैं। अगर आप अब भी नहीं जागेंगे तो आपका इससे बुरा हाल होने वाला है। क्यों? आपने माचिस किसके हाथ में दी, ये इंपॉर्टेंट है। पागल कौन था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माचिस देने वाला कौन है? माचिस देने वाले हम थे। हम आपको बोलते हैं कि आप होशियार हो जाइए, उस माचिस को उसके हाथ से छीन लीजिए, नहीं तो आपको हिंदुस्तान को जला देगा वो। तो अभी पूरे देश भर में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर लगातार जो एक्सपोर्ट हो रहा था भारत में, उसमें बड़ी कटौती देखने को मिली। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा पर 88 लाख रुपए का फीस लगा दिया, यानी कि वो तमाम टेक्निकल लोग जो अमेरिका में भारतीय काम करते हैं, वो तमाम लोगों को साल के 88 लाख रुपए अमेरिका को एक फ़ीस के तौर पर देना पड़ेगा, जो एक बड़ी रकम हो जाती है और जिसकी वजह से शायद वो तमाम लोग जो पे नहीं कर पाएंगे उनको भारत वापस आना पड़ेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो गई, जिससे भारत का जो है फ़ॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता नज़र आ रहा है कि किस तरह से भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी तैयार हो रही। अब देखने वाली बात है कि सरकार या मीडिया या वो तमाम लोग जो लगातार ट्रंप के लिए पूजा करा रहे थे, हवन करा रहे थे, वो तमाम लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।